बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 2 नवंबर है और आज का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमारा ये टेम्परेचर वेरी करेगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 तक और डाउन आएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब भी हम सीड्स ग्रो करते हैं तो हमें मेन जो चीज़ जानना होती है वो टेम्परेचर। हमारा टेम्परेचर उस सीड से कंपैटिबल होगा तो ही हम सीड को जर्मिनेट कर पाएंगे, अदरवाइज सीड जो है मर जाएगा और हम भी डिप्रेस हो जाएंगे। ये क्या हो गया, हमने तो बड़ी मेहनत की थी, बड़ी अच्छे सीड्स लिए थे, बड़ी अच्छी सॉइल तैयार की थी। तो अभी बेस्ट टेम्परेचर है, बेस्ट टाइम है सर्दियों की सब्जियों के सीड्स लगाने का। और इसमें सलाद पत्ता, पालक, मेथी ग्रो करना इंतहाई आसान है। आज की वीडियो है सलाद पत्ता पर। हम सलाद पत्ता को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसमें कितने साइज़ का कंटेनर, मिट्टी और टेम्परेचर दरकार है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो एक दोस्त से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप कौन से सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। 1 नवंबर को हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें सीड्स बताए थे कि हुकूमत पंजाब भी किचन गार्डनिंग को फ़रोग दे रही है, तो ये हमने सीड्स वहीं से ऑर्डर किए हैं और इंतहाई सस्ते हैं और कारआमद सीड्स हैं। आप भी वहाँ से ये सीड्स ऑर्डर कर सकते हैं, जिस एक पैकेट में 200 रुपये में 10 सब्जियों के सीड्स आपको मिलेंगे। तो इस सलाद पत्ता को ग्रो करने के लिए 6 इंच डेप्थ में हमें कंटेनर काफ़ी है और आप इसकी चौड़ाई 10 इंच तक या इससे ज़्यादा तक ले सकते हैं। आप जो है सलाद पत्ता को छोटे छोटे कंटेनर्स में, बकेट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। लाइक एस ये नर्सरी पॉट्स में आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। डिस्पोजेबल पॉट्स में भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो चलते हैं, हम इस कंटेनर में देखते हैं कितने सीड्स लगा सकते हैं और इसका रिज़ल्ट हमें कितने दिनों में मिल सकता है। ये देखिए माशाल्लाह से नवंबर आ चुका है, आज 2 नवंबर है और हमारे पास गुल दोपहरी भी खिली हुई है और इस वक्त टाइम है ऑलमोस्ट मगरिब के करीब का 5:06 हो रहे हैं। तो हमारे पास माशाल्लाह से गुल दोपहरी अपने जोबन पर है, बड़े अच्छे फूल दे रही है और इसकी फ्रेश नोट्स भी बन रही हैं, दोबारा फूल आएंगे। तो अगर आप भी ये ट्रिक्स जानना चाहते हैं गुल दोपहरी नवंबर दिसंबर तक कैसे फ्लावरिंग दे सकती है और इसको मरने से कैसे बचाया जा सकता है, तो वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सलाद पत्ता को बहुत ही सॉफ्ट और वेल ड्रेन मिट्टी पसंद होती है। ये हम मिट्टी तैयार कर चुके हैं। हमने गार्डन सॉइल ली, हमने थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ली, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट हमने 2 टेबल स्पून लेनी है और हमने इसमें 30% सैंड ज़रूर मिक्स करनी है, जिसको हम रेत कहते हैं। सलाद पत्ता को रेत बहुत पसंद है, उसमें इसके जो ये छोटे से नन्हे से सीड्स हैं आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बेहतरीन रिज़ल्ट हमें देते हैं। इस कंटेनर में हम 8 से 9 सीड्स लगाएंगे, या मुझे तो लगता है इस कंटेनर के लिहाज से ये 8-9 सीड भी ज़्यादा हैं। हम इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 6 से लेकर 8 तक हम इस कंटेनर में सीड्स लगा सकते हैं, इस साइज़ के कंटेनर में। और टेम्परेचर मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ। आज हमारे पास 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर डाउन टाइम आएगा 30 और 25 तक रहेगा टेम्परेचर। तो ये बेस्ट टाइम है, इसमें सीड्स अच्छा रिज़ल्ट हमें दे देते हैं ग्रो होने में। ये इसके सीड्स हैं, क्लोजली देख लीजिए। और ये मेरे हाथ पे ज़्यादा ही आ गए हैं। हमने एहतियात से इनको सिंगल सिंगल को उठा के रखना है, फिर ही इसके जो फ्लावर टाइप लीव्स निकलते हैं अच्छे से ग्रो हो सकेंगे। जितनी अच्छी जगह मिलेगी उतने अच्छे ग्रो हो सकेंगे।
आपने टेम्परेचर के बारे में भी जान लिया और सीड्स कितने लगाने हैं और कैसे लगाने हैं ये भी जान लिया। जब भी हम सीड्स लगाएंगे तो हल्के हाथ से किसी शावर से अच्छे से पानी लगा देंगे और हम इस कंटेनर को सेमी धूप में ही अभी रखेंगे, बहुत ज़्यादा सनलाइट में नहीं रखेंगे क्योंकि अभी जो सूरज की जो हीट है वो तेज़ ही है इन सीड्स के मुताबिक, ताकि ये आसानी से ग्रो हो सकें। तो हम आपको इसका रिज़ल्ट भी ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।